बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में चैप्टर नंबर 2 का बहुत अहम टॉपिक फर्टिलाइजेशन, और इसे हम विद आंसर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें हम 2 से 3 टॉपिक को आंसर क्वेश्चन टाइप से मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी मेरे ख्याल में आपको कन्फ्यूजन अब नहीं है तो बाद में आएगी कि सम टाइम आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये जी यानी जेड का यूज़ होगा और कुछ में एस इसका इस्तेमाल होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन में ये एस और जी का डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, हम 2 टाइप की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी हम रीडिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें जो ये फर्टिलाइजेशन विद लेटर जी है, यानी इसके साथ जो आएगा ये कॉमनली अमेरिकन लैंग्वेज में यूज़ होता है, और जिसमें ये एस यूज़ होगा ये कॉमनली यूज़ होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में। अब देखिए, नो डाउट कि हम जो कॉमनली रीड कर रहे हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और जो टेक्स्ट टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हम रीड कर रहे होते हैं वो चूँकि अमेरिकन टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट एक डाटा होता है, आप ये कह सकते हैं। कॉमनली आपके सामने अगर कोई भाई ये पूछता है कि इसमें जी और एस का फ़र्क क्या है, तो आप कॉमनली आप बड़े आसानी एतमाद के साथ बता सकते हैं कि सिंपल इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का है। सो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि वो वर्ब हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा, सब कॉमन है, मीनिंग सबका एक है, सेम एज है। और अब हम अपनी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में देखें, फर्टिलाइजेशन में व्हेन द पोलन ग्रेन्स यानी जो फूलों के मेल पार्ट यानी एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स मीन वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं फ्रॉम द एंथर, तो क्या होता है, फेल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट होता है वहाँ पे वो गिर जाते हैं। दे मिक्स विद ऑल्स प्रेजेंट इन द ओवरी, के वो ओवरी में क्या होता है, वो मिक्स होते हैं, और द प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। कि इस सारे प्रोसेस को यानी पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में, इन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में आके मिक्सअप हो जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसके रिजल्ट में जो फॉर्मेशन होती है, जो शक्ल बनती है, वो या तो सीड बनते हैं या फ्रूट बनते हैं। तो कॉमनली हम ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट देखें, जब हमने फर्टिलाइजेशन को रीड कर लिया, इसका कंसेप्ट हमने समझ लिया, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इट्स फ्रूट वी ईट, कि जो हम फल खा रहे होते हैं वो बेसिकली इन पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा होता है। विच होल्ड द सीड, कि जिसके अंदर क्या होता है, बीज होते हैं ना, जिससे पौधे की नस्ल आगे ग्रो करती है। सीड एंड फ्रूट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जिससे अब हम मज़ीद से एक्सप्लेन करें। अब हम क्वेश्चन आंसर के पोर्शन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। चूँकि हम फ्लावर्स को रीड कर रहे हैं, इसलिए हम और फर्टिलाइजेशन में फ्लावर ही तो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच पोलन फ्रॉम द फर्टिलाइज स्टिग्मा इन फ्लावर्स, वो हमने यहाँ पे रीड कर लिया, जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट है, होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, हाउ डज पोलन रीच द स्टिग्मा, कि किस तरीके से, हाउ वो कौन कौन से फैक्ट, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये जो पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। देखें, सबसे पहले इंसेक्ट इसमें अपना प्ले रोल करते हैं, जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, कि एक फ्लावर पे गए, फिर वो दूसरे पे गए, फिर वो तीसरे पे गए, तो क्या होता है, इनसे भी ये स्टिग्मा तक रीच कर पाते हैं। ये वेरियस मीन्स हैं, जराए, मीन्स का मतलब होता है जराए। जैसे आपने मान लें कि ट्रैवल करना है, तो आपके पास बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं ट्रैवल के, लाइक आप अपनी बाइसिकल से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स हैं ट्रैवलिंग के। इसी तरह से यहाँ पे वेरियस मीन्स हैं इस पोलिनेशन के, इस फर्टिलाइजेशन के। इसमें विंड भी अपना रोल प्ले करती है। देखें, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो एक फूल दूसरे के साथ जा लगेगा, दूसरा उससे आगे जा लगेगा, तो वहाँ से भी ये पोलिनेशन होती है।
सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा में किसी का गिर जाना, तो वो सेम होगा। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि एक का एंथर दूसरे के स्टिग्मा में चला जाए या उसका एंथर इसके स्टिग्मा में आ जाए, तो क्या होगा, ये डिफरेंट किस्म की जो बिटवीन द फ्लावर्स होगा उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। और सेल्फ पोलिनेशन वो बहुत इजी है, सेल्फ में वो अपने आप से खुद करता है, क्रॉस में वो दूसरे से कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स के, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे हमने देखे पढ़ा वो क्या, डिवेल्प इनटू द फ्रूट वी ईट, और सीड बनते हैं। तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होता है सीड और फ्रूट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बल्कि रीडिंग है, सीड डिस्पर्सल। अच्छा, सीड है होता है बीज, जो उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो गई इस प्रोसेस में फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैल जाना, किसी जगह पे डिस्पर्स हो जाना। लाइक जैसे आप प्लेग्राउंड में होते हैं और आपने फुटबॉल खेलना है, सो अभी आप अपने कैप्टन के पास खड़े हैं, कोच के पास खड़े हैं, अपने टीम कॉम्बिनेशन के पास खड़े हैं, लेकिन जैसे ही विसल होती है तो सारे प्लेयर्स डिस्पर्स हो जाते हैं अपनी अपनी लोकेशन में। तो सीड डिस्पर्स होना भी ये सारा प्रोसेस डिस्पर्सल कहलाएगा। अब देखें जो हमने प्रोसेस रीड किया ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसमें ये डिस्पर्स ही तो होता है, ये हमारा डिस्पर्सल का प्रोसेस ही तो चल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखें, वंस अ सीड इज प्रोड्यूस, जब एक सीड बन जाता है ना, प्रोड्यूस हो जाता है, दे मस्ट बी स्कैटर्ड और स्प्रेड फ्रॉम प्रेजेंट प्लॉट टू द ईच अदर, के वो एक से स्कैटर्ड होता है किसी चीज का फैल जाना, दूर चले जाना, उड़ जाना, तो स्प्रेड भी फैलना होता है। कि इसमें से हम किसी एक एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज कर लेंगे कि एक प्लांट में से किसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी दूसरे में, या ये तैयार होने के बाद सीड जो है वो कहीं और दूसरे पे चला जाए, तो वो भी लाइक फूड, लाइट, स्पेस, ये सब चीजें उसके लिए हेल्पफुल और ग्रोथ देती है ना। जब ये सीड कहीं उड़ के दूसरी जगह पे चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये फूड भी बनेगा, ये इसे खाने की भी ज़रूरत होगी, यानी इसे मिनरल चाहिए होंगे, वाटर चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। सो इसी से हमारी ग्रोथ होगी ना इस सीड की। अब देखें इसमें हम वैरायटी ऑफ वेज हैं, जैसे हमने वहाँ पे मीन्स पढ़े, इसी तरह से यहाँ पे भी वैरायटी ऑफ वेज हैं टू स्प्रेड द इसमें विंड है, वाटर है और एनिमल्स हैं और एक्सप्लोजन है, मतलब किसी चीज़ का वो फैल जाना, वैसे भी तो ये हमारी एग्जांपल्स हो जाएंगी। तो सीड डिस्पर्सल से रिलेटेड अब हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली आपको समझ आ जाती होगी इससे। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होता है तो इसके मैं पीडीएफ नोट्स भी आपको अब व्हाट्सएप अब चैनल के लिंक पे आएंगे, तो चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक अटैच है, तो आप वहाँ पे आते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसके जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल पढ़ चुके हैं हम कि भाई किसी बीज का किसी स्प्रेड अवे हो जाना, फैल जाना, स्कैटर्ड हो जाना, स्प्रेड हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, व्हाट इज द सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड साइज, कि इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, एक पौधे से दो, दो से चार, चार से छः होते हैं, और उनका साइज भी बढ़ता है ना, जब वो जो बहुत बड़े वॉल्यूम में चले जाते हैं तो उससे उनका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सीड डिस्पर्सल, वही जो हमने विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आपको एक नई बात सुनने को मिली है भाई, देखो एक पौधे पे पेड़ के ऊपर जब एक वो लगा होता है, वो तो बहुत ऊंचा लगा हुआ है, अब वो जब वो तैयार हो जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बदौलत ही तो नीचे आएगा, और नीचे उससे सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगा, मॉइस्चराइजिंग मिलेगी और सारे सोर्सेज मिलेंगे जिससे वो ग्रो कर पाए। और एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल भी होता है, जैसे टच मी नॉट है, और दूसरे जैसे हम यहाँ पे ये डिस्पर्सल जो है ये विंड के जरिए देख रहे हैं, ये हम और यूं हम डिफरेंट टाइप के चेक कर रहे हैं, पिक्चर्स के अंदर भी हमारे सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा,
व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ विंड डिस्पर्सल, के इसके फ़ायदे क्या हैं? भाई इसके फ़ायदे ये हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाएगा, नया हैबिटेट बनेगा, और क्या होगा, विदाउट लेइंग एनी एनिमल, के बगैर इसमें विदाउट एनी रिलेइंग ऑन एनिमल, किसी जानदार के ऊपर कोई रिले नहीं करना पड़ेगा ना, भरोसा नहीं करना पड़ेगा, तो हवा की बदौलत भी उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आखिरी टॉपिक आज की वीडियो में जो हम अटैच करेंगे वो है सीड जर्मिनेशन। देखें, एक बीज बन गया, सबसे पहली स्टेज पे फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद जब वो तैयार हो गया तो उसने डिस्पर्स हो गया ना, डिस्पर्स होने के बाद जब वो नई जगह पे चला गया तो अब उसकी जर्मिनेशन होनी है, अब उसने बढ़ना है आगे, अब उसने आगे चलना है। द प्रोसेस ड्यूरिंग द सीड डिवेल्प इनटू द यंग प्लांट सीड इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। डेफिनेशन है, याद कीजिएगा। अब इसमें भी सेम वही लाइट, वाटर एंड ग्रोथ और वार्मथ इनकी जरूरत होती है। जब उससे आगे बढ़ना है तो ये चीजें चाहिए होंगी, वाटर, एयर और उसे स्पेस, वही जो बातें हमने पीछे पढ़ी हैं जर्मिनेशन के लिए भी जरूरत होती है। सो क्या है कि इसके अब हम आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी नहीं होए। रीडिंग में कोई इतना अहम टॉपिक नहीं है, इजी है, कोई मुश्किल लफ्ज़ इसमें नहीं आया। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली तौर पे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको अलहदा से आंसर देने के लिए। व्हाट इज द सीड जर्मिनेशन? क्या होता है कि सीड का डिवेल्प हो जाना, यंग प्लांट इनटू अ ट्री, ये कॉल्ड होगा जर्मिनेशन कहलाएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन, व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सीड जर्मिनेशन? देखें, सीड एक्टिव होता है, सीड की कोट क्रैकिंग होती है, जो उसके ऊपर छिलका लगा होता है, और जो स्टेम है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ये 2 से 3 है, इसे हम प्राइमरी ग्रोथ भी कह सकते हैं, ये जो सीड कोट क्रैकिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड जर्मिनेशन? भाई वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है, व्हाट डज द वाटर इफेक्ट द सीड जर्मिनेशन? अगर वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका एक्टिवेट नहीं होगा, उसके एंजाइम्स जो हैं उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी, उसे एक्सपेंशन में, उसे डिवाइड होने में, उसके सेल को ग्रो करने में हेल्प नहीं होगी, उसका जो सीड का कोट है, जो उसका छिलका होता है वो सॉफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द सीड जर्मिनेशन? जैसे हमारे पास यहाँ पे एयर है, वाटर है, इसी तरह से लाइट है, ये सब इफेक्ट कर रहे होते हैं ना किसी सीड की जर्मिनेशन में। सो टेम्परेचर भी उसके लिए करता है कि जब ये टेम्परेचर ठीक होगा तभी तो उसकी ग्रोथ सही होगी। अगर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा कूल्ड होगा तो उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। होपफुली हमारी आज की ये वीडियो, आई थिंक एक क्वेश्चन और बच गया है, कैन सीड जर्मिनेट विदाउट सॉइल? कुछ हो सकते हैं, सम केसेस के अंदर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हर प्लांट के साथ नहीं होता है।